हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान लेता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जमाने में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने के लिए तैयार है सब? इनकलाब आएगा, बोलिए इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, बोलिए इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मस्जिद से मीनारों से, मस्जिद से मीनारों से, अरे मस्जिद से मीनारों से, मिंबर से मेहराबों से, मिंबर से मेहराबों से, दर से दीवारों से, दर से दीवारों से, चौक से चौराहों से, चौक से चौराहों से, गलियों से बाजारों से, गलियों से बाजारों से, बच्चों से नौजवानों से, बच्चों से जवानों से, नदियों से पहाड़ों से, नदियों से पहाड़ों से, अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा। आपको बता दें कि मैं भी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन देवबंद में रह चुका हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कासमी भी हूं। मैं खुद उनके मज़ार की ज़ियारत कर चुका हूं और उनके जब से इसकी शुरुआत शुरू हुई उसके बाद जब JPSC बना पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी, उसमें भी मुस्लिम तंजीमों ने अपनी जो शंकाएँ थी कमेटी के सामने रखा। कमेटी पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुस्लिम तंजीम का जो भी इस पर एतराज़ था उसको JPSC और वो बहुत जैसा BJP वाले चाहते हैं कानून मुस्लिम से बना। और ये हमारा आंदोलन ये मुस्लिम खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ये कानून में अमेंडमेंट अब नहीं होता है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जेन्युइन चीज़, हर समय परमिशन लेना पड़ता है, हम हर समय परमिशन लेना पड़ता है कि ये सब बड़े बड़े आयोजन करने के लिए हमने पिछले दिन देखे जुम्मा के दिन दूसरे जो गाँव है फिर कांटे प्रखंड में वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है। कुछ कारण हो सकता है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं धरना तेज कर रहे हैं, जैसा अली भैया भी बोले थे कि आज हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ के बाद पूरे झारखंड में अगर सरकार वापस नहीं लेती है कानून को तो पूरा तेज कर देंगे। एकदम निश्चित तेज करेंगे और सरकार से पूरी उम्मीद है कि हम लोग को हर जगह परमिशन है, इसलिए कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के विरुद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ जो कानून बनाया है उसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत के संविधान के द्वारा हमारा दिया हुआ ये अधिकार है, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे जब हक का अधिकार का हनन हो हम तो रोड पर आएंगे ही ना। जब पार्लियामेंट नहीं सुनेगा, जब सदन नहीं सुनेगा, जब सदन नहीं सुनेगा तो निश्चित है कि आवाम सड़क पर आएगी। सड़क पर आकर हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जितनी लंबी लड़ाई चले हम लोग उसके लिए तैयार। वक्त के बारे में क्या, वक्त के एक्ट में जो बदलाव आएगा उसको मुसलमान बर्दाश्त करेगा? BJP सरकार कहती है कि मुसलमान इस बोर्ड को वक्त को एक बोर्ड बनाना चाहती है, एक ट्रस्ट बनाना पसंद करती है, इसीलिए हमने इस पर बदलाव किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम जो कहनिया कहे थे ना वही वाला कहना चाहते हैं। ये जो सरकार है ये इसका जैसे सरकारी संपत्ति में इसका पहले नज़र पड़ा। हम लोग 120 रुपया पहले बिजली बिल देते थे, आजकल 3-4 हज़ार रुपया महीना आता है। गरीब आदमी के लिए बहुत कष्टदायक है, तो बिजली विभाग को बेच दिया। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि 2014 में जो जियो दनादन आया था ना, तो जियो सरकार का जो BSNL वाला टावर था उसके साथ समझौता किया था और उसमें भाड़ा देना था, क्योंकि जियो का उतना बड़ा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। 2100 करोड़ रुपया में उसका भाड़ा तय हुआ था। 2100 करोड़ रुपया जियो कंपनी यानी एयरटेल और जियो जो है इसको भारत सरकार को पैसा नहीं दिया,
भारत सरकार का एयरटेल को BSNL को सिर्फ उपयोग किया और 2024 में BSNL को घाटा में दिखा दिया और उसको भी बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। तो उसी तरह से रेलवे को भी बेचने का षड्यंत्र किया, हवाई अड्डा को बेच दिया। अब सब देखा कि जब बेच दिए तो वक्फ बोर्ड पर इसका निगाह हो गया कि यार इसकी तो प्रॉपर्टी बहुत है, इसको भी पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। उसके बाद हमारे ईसाई का जो प्रॉपर्टी है उसको भी पूंजीपति को देने का काम करेगा। फिर सिखों पर नजर आएगा, फिर आदिवासियों की जो जमीन है, जंगल जो है, आप अभी देखे होंगे छत्तीसगढ़ में 400 एकड़ जमीन को उजाड़ा जा रहा है, 400 एकड़ जमीन। तो सरकारी संपत्ति पर तो पूंजीपतियों की निगाह है। वक्फ जो हमारा पूर्वजों ने वक्फ करके गया है उस पर भी ये सरकार का पूंजीपतियों के लिए निगाह है। का उसको निगाह बोलते हैं, ये मुरार वाला निगाह, उसको खाने का निगाह सरकार का इस पर बना हुआ है। लेकिन इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ये वक्फ बिल 2025 जब तक यह भारत सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ कहाँ क्या है नहीं है, इनको मालूम होना चाहिए कि वक्फ का मसला ये मजहबी मसला है और मजहब से किसी हाल में देश का कोई भी धार्मिक गुरु या धार्मिक अनुयायी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब इन्होंने अलग अलग टारगेट करके सभी समुदाय को अलग अलग टारगेट किया। देश में आदिवासियों को टारगेट किया, देश में ईसाइयों को टारगेट किया, देश में बहुत बड़ा आंदोलन बोध गया में बुद्धिस्ट धर्म के लोग कर रहे हैं। ऐसे में देश में दलितों के साथ जो हालात बद से बदतर इन्होंने किया है, इनकी बेटी बहनें को आबरू महफूज नहीं है। ऐसे में टारगेट इस वक्त देश की दूसरी बड़ी अक्सरियत भारतीय मुसलमान की संपत्ति को लेकर किया है, लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हैं। भारत संविधान से चलता है। आपने जो संशोधन करके इम्प्लीमेंट कर दिया है कि वक्फ बाय यूज़र को आपने ख़त्म कर दिया, यानी आप कागजात मांगेंगे तब उस वक्फ के हम मालिक रहेंगे। आपने क्या हिंदू धर्म के लोगों को इसका सदस्य बनने का अनिवार्य कर दिया। क्या आप तिरुपति मंदिर में मुसलमानों को क्या है आप मेंबर बनाएंगे? आज के मसाइल में हमारे वक्ताओं ने कहा, बंधु तिर्की ने कहा, क्या पहाड़ी मंदिर के ट्रस्टियों में किसी मुसलमान को इम्प्लीमेंट करेंगे? अरे आपका धर्म है, आपका समझ है, अपना काम कीजिए आप। हमसे आपको कोई आपत्ति नहीं। हमारी लड़ाई देश के किसी धर्म और वक्त से नहीं है, देश के बीमार जहनियत के सरकार चलाने वाली लीडरशिप से हमारा लड़ाई है और हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे और सिस्टमेटिक लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा हिंद इसकी क़यादत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन अभी है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कानून के रोशनी में आएगा, सिस्टम के साथ आएगा और यकीनी तौर पर इस वक्त निष्पक्षता के साथ कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। क्योंकि अगर देश में 25 करोड़ भारतीय मुसलमान और दिगर तमाम वर्ग के लोग समर्थन में उतर गए तो ये जन सैलाब हो जाएगा, कहीं आप बीमार ना हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि सरकार को किसी के धर्म का आस्था पे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए? लग क्या रहा है, वो डायरेक्ट छेड़छाड़ कर रहा है। लग क्या रहा है, बाबरी मस्जिद छीन लिया। बाबरी मस्जिद के ऊपर जो राम मंदिर आपने बनाया, राम मंदिर ट्रस्ट जो आपने बनाया है, उसमें आपने शर्त लगा दिया। बहुत अच्छी बात है, आपको लगाना चाहिए। आपने कह दिया कि जिला कलेक्टर जो होगा मुसलमान ही होगा, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। तो क्या वक्फ के जहाँ संपत्तियाँ हैं वहाँ पर कलेक्टर को पावर दे दीजिएगा आप। भारत का वक्फ सेंट्रल काउंसिल है, भारत का स्टेट बोर्ड है, यही इसको संचालित करेगा। इससे हम अलग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं और देश में पूरा क्या है सिस्टमेटिक आंदोलन होगा। ये तभी शुरुआत है झारखंड स्टेट में। तो आने वाले समय में इसका नुकसान सिर्फ हम लोग को नुकसान ही दिखाई दे रहा है। जितना भी इस बिल में संशोधन किया गया, संशोधन की मैं मुख्य बिंदु पर मैं बात करता हूँ कि जैसे वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड में आज से पहले कोई भी मुस्लिम के अलावा कोई अदर कौम के लोग इसका मेंबर नहीं हुआ करते थे। तो इसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। और रह गया बात कि जैसे पहले की संपत्ति है जो वक्फ बाय डीड है, जो रजिस्टर्ड है, वो तो डीड के द्वारा दिया गया है तो रजिस्टर्ड है। लेकिन जो वक्फ बाय यूजर है, जिसको लोग बरसों से सदियों से यूज करते आ रहे हैं, जिसका मान के चलिए मौखिक दान है, सादा पत्र के द्वारा दान है, तो उन सभी चीज़ पर दिक्कत होता, जिसको अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिनोटिफाई कर दिया गया है। तो कम से कम इस बात को
यथा स्थिति रखा गया है। इस बात का हम लोग अभी तक के लिए तो ठीक ठाक है, अंतरिम राहत मिला हुआ है, लेकिन 5 तारीख को सुनवाई होती है तो फिर क्या होता है। और हम लोग का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और इसी कड़ी में अभी 26 तारीख को मदरसा चौक में एक बड़ा जनसभा रखा गया है। तो जैसा जो वक्त बिल अगर पास हो जाता है, जैसा कि पास हो गया, उसमें बोला गया है कि पास होता है तो इससे मुसलमानों को ही फ़ायदा है। इसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो वो प्रॉपर्टी है वो सब मुसलमान के लिए ही बनाया जाएगा, इस तरह का बात आ रहा है सामने। यह क्या सही है? देखिए, ये सरासर गलत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बना के कहने का मतलब है आप उसमें किसी दूसरे को थोप दीजिएगा मेरे माथे और कहिएगा आपको फ़ायदा होगा, तो हमको फ़ायदा कहाँ से होगा। मान के चलिए कि अक्सरियत के बिना पर आप कोई भी कानून पास कर लेते हैं। अभी संख्या बल के आधार पर आपने संसद में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति भी उस पर करके ये कानून तो बन गया, लेकिन अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट का देन है कि अभी तक तो उसमें अंतरिम राहत मिला हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि ये मुसलमानों को फ़ायदा नहीं, मुसलमानों को बरगलाने वाला ये प्रयास है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा कहता है। और पसमानदा मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है? आप पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन रख के उनको नौकरी देते तो मानते कि आप पसमानदा मुसलमानों के साथ हैं। आप पसमानदा मुसलमानों को अपने पार्टी से टिकट देते, विधायक MP बनाते, तब हम मानते, राज्यसभा मेंबर भेजते तब मानते। ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है और देश में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा करने का स्थिति है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया दौलत जी ने कि इस तरह रांची के राजभवन अभी आपको डेली अपडेट दे रहे हैं। अभी बात आज का प्रोग्राम कैसा रहा, क्या क्या बात करेगा? रांची जिले के मानव प्रखंड के मुड़वा पंचायत के ऐतिहासिक मदरसा प्रांगण में जो 1919 में जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उस घटना का निंदा और प्रस्ताव इसी मैदान से लाया गया। इसलिए इस मैदान को ऐतिहासिक मैदान नुमा मैदान कहा गया। आज का जो कार्यक्रम था, भारत सरकार ने जो वक्फ कानून जो 1995 था उसमें अमेंडमेंट करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है, उसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जिस समुदाय के लिए आप कानून ला रहे हैं उस समुदाय का ना तो आप मशवरा लिए, और JPC को जो सुझाव मुस्लिम समाज के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा जो दिया गया था, उस मशवरा को भी एक्ट में, नया अमेंडमेंट एक्ट में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर नाराज़गी है। साथ ही साथ ये भी संभावना मुस्लिम समुदाय के द्वारा जताया जा रहा है कि जो हमारा वक्फ बाय यूज़र की जो संपत्ति है, जो विरासत की जो संपत्ति है, जो मौखिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है, सादे कागज में प्राप्त हुआ है, जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, मीनार है, मकबरे हैं, मज़ार है, कब्रिस्तान है, तो उन संपत्तियों को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है। खतरा इस लिहाज से उत्पन्न हो सकता है कि 95 एक्ट में जो सेक्शन 40 था और वक्फ बोर्ड को जो अख्तियार था, वक्फ ट्रिब्यूनल को जो अख्तियार था, वो अख्तियार जो है अब जो है कलेक्टर को दे दिया गया। अब कलेक्टर साहब तय करेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टी का जो निराकरण होगा, जो सॉल्व किया जाएगा, वो किस प्रकार होगा, इसको लेकर डर है। दूसरा जो मामला है कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का एक्ट में प्रोविजन लाया गया है। तो अब मसला ये है कि पहले से 9 सदस्य थे, अब उसमें 2 सदस्य जो है गैर मुस्लिम हो जाएंगे। उसके अलावा MP भी जो है पहले जो है मुस्लिम हुआ करते, तब MP को जनरल कर दिया गया। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी जो उर्दू नॉविन थे, अब उसको गैर उर्दू नॉविन कर दिया गया। इस प्रकार 4 जो है उसमें गैर मुस्लिम मेंबर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन भी जो है गैर मुस्लिम सदस्य होगा। तो जो वक्फ बोर्ड का जो कार्य होता है धार्मिक संपत्तियों का रक्षा, उसके मसले को हल करने का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें दुश्वारियाँ पैदा हो सकती है। इन बातों को लेकर चिंता है। इसी को लेकर जो है पूरे भारतवर्ष में और झारखंड की राजधानी रांची में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध लगातार देखने को मिलता है। हमसे एक सवाल देखिए, समानता का जो अधिकार है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर साफ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 26 में कि समुदाय अपने धर्म परंपरा के अनुसार किसी भी संपत्ति का मैनेजिंग कमेटी बना सकता है, प्रबंधन कमेटी बना सकता है। तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड में, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड में या ईसाइयों का जो बोर्ड होता है, जो धार्मिक बोर्ड होता है, उसमें उसी समुदाय धर्म के लोग होते हैं।
तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे ला सकते हैं? कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का 15 का उल्लंघन है और 26 का भी उल्लंघन है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे संपत्तियों में गैर मुस्लिम का दखल अंदाजी क्यों? उनको क्या मस्जिद में किस प्रकार का काम होता है, कैसा व्यवस्था होता है, मदरसों में, कब्रस्तानों में, ईदगाहों में, मज़ारों में उनको मालूम होगा क्या? जब उनको मालूम ही नहीं रहेगा तो फिर वो किस प्रकार बनेंगे? तो इसको लेकर विरोध। ईमानदार